और मेरी भाई साहब ये हालत है, बाकी सारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया जी। सुबह सुबह एक नई वीडियो में खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी तकरीबन ठीक हूँ काफ़ी हद तक। अब आस्ता ना स्वेलिंग भी कम हो रही है। इधर है हमारा किचन और कर हमें रिकमेंड्स आ रहे थे कि बेगम ने मुझे ना इस वेलम से मारा है। वैसे तो भी की जा सकती है, मार सकती हो आप। बंदा अपनी आदतें अच्छी रखे तो कोई नहीं मारेगा। हाँ ये है कि भाई ये तो अपने अच्छा ऊपर नहीं, डिपेंड करता है। बेगम कह रही कि अगर आदतें अच्छी ना हुई तो फिर तो मार पड़ सकती है, अगर आदतें अच्छी हुई तो फिर नहीं पड़ेगी। फिर हम तो वैसे आदतें अच्छी रख लेते हैं ताकि इस डंडे से बच जाए। वैसे ये बड़ा पक्का सा लेके हैं, एक पहले वाला था नरम सा था, ये तो है ही बड़ा सख्त। बड़ा पता है आपको, वो नरम था और ये सख्त था। मैंने हालत देख के लग रही हुई है ऐसा ना कुटिया गया ना तो बंदे की हालत बड़ी खराब हो जाए। नहीं वैसे वैसा कोई हाल नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, अल्लाह खैर करे। हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा नहीं होता कि खवातीन जो है ना अपने शोहरों को मारे। मैंने तो नहीं सुना, मेरे इलाके में तो मैं एक आध थी वो मैंने सुनी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे ख्याल जिंदाइयाँ नहीं है, लेकिन बाकी हमारे इलाके में ऐसे खवातीन नहीं मारती। मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ होता ही है तो ये भी हो सकता है। हाँ मेरा पहला एक्सपीरियंस होना। अच्छा कल एक दो और कमेंट कर, मेरी हालत खराब है, वो कह रहे थे ये फेक बनाया हुआ है आपने। अब बंदा क्या करे आप। और मैंने कहा यार खुदा दे तुम्हें, सूझ के खड़ा है बंदा। हमारा भाई सब इतना बड़ा नुकसान हो गया और बड़ा माफी दे। जैसे खैर आज हमने नाश्ता करके भी निकलना है, थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन याद जाना पड़ेगा। ये ना खड्डा थोड़ा सा हमारा बढ़ गया है तो वहाँ पे कुछ बातचीत करनी, मुकमुका करना है, पता नहीं क्या करना है, कोई समझ नहीं, हो जाएंगे तो पता चलेगा। तो वो निकलना है, नाश्ता कर लेते हैं, फिर वहाँ पे जाना है। तो आज इंशाल्लाह वो फाइनल करके आते हैं। तो ऐसा मैं ऐसा मैंने बताया इसलिए नहीं रही कि हमारे साथ हुआ क्या है यार। हम क्या बताएं आपको, बंदा कुछ चीज़ें बताने की होती है, लेकिन बताऊंगा तो मैं सही। अब देखो ना, आप क्या बंदा रख भी नहीं सकता ना, क्या करे, बंदा सारी चीज़ें बता ही देता है। तो हुआ ही एक्सीडेंट है और कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई, कोई किस्सा कहानी नहीं हुआ, एक्सीडेंट ही है। तो उसकी वजह से नहीं ये सारा काम खराब हुआ। तो मैं वो सारी, मेरे पास वो वीडियो पड़ी है, मैं लगा दूंगा, आप सबको आइडिया हो जाएगा कि हुआ क्या है असल में। खैर अभी तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके निकलना है। एक आध बंदे को मैंने कहा हुआ है, मेरे दोस्त ही हैं, तो उनको भी साथ लेके जाना है। लो भाई साहब फाइनली हम टोबा पहुंच चुके हैं, चौक पे खड़े हैं। यहाँ से एक बंदे को लेना है, फिर हमने जाना है थाने इंशाल्लाह काम हो जाएगा, उम्मीद तो बड़ी है। ये चौक है टोबा, भाई लियाकत के साथ में आया हूँ, ये बैठे हैं जी। चलो जी देखते हैं जी क्या बनता है जी, फिर आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूँगा सारी डिटेल। सब टोबे से हम निकल चुके हैं और रास्ते में ये कोई है तहजीब, यहाँ पे खाना खाया है, खाना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं घर को। चलो शुक्र है यार, काम हो चुका है, बाकी की तफसील ना मैं आपको घर जाके बताऊंगा। बस अभी निकलते हैं जी। तो रात को हम तकरीबन पहुंच चुके थे 8:30-9 बजे के लगभग में घर पहुंचे थे। फिर काफ़ी थक गए थे, सारा दिन कल काम था, इधर उधर भाग भूग के ना तकरीबन पूरा दिन हमारा टोबा टैक्सिंग में लग गया था। तो खैर आ चुके हैं और मैंने सुबह ये पट्टी करवाई है। मैंने कहा ज़ख़म को तो देखते हैं क्या सीन बने। तो अभी माशाल्लाह से ना ठीक है, आँख अभी रेड है और ऊपर यहाँ पे ना, यहाँ पे स्टिचिंग भी हुई है। ये सारा माथे के ऊपर भी सारा सीन ख़राब है ना, और ये नाक के ऊपर भी, यहाँ पे भी ज़ख़म आए थे सारे। तो एक्चुअली वो ये एक्सीडेंट की वजह से ना शीशे टूटे थे ना, तो यहाँ पे शीशे पे ना सारे लग गए थे मुझे ना, तो ये सीन बना था। अच्छा अब आप उसको मैं बताऊँ कि सीन हुआ क्या था। हम टोबा जा रहे थे तो रास्ते में हमारे साथ ये एक्सीडेंट हो गया था। तो जिनके साथ हुआ था ना, तो उन्होंने कुछ कोई लिटिगेशन का प्रोसेस शुरू किया था। मतलब जो आपको पता है अक्सर लोग, तो फिर आपको पता है एक्सीडेंट हो जाता है तो जानबूझ के कोई भी नहीं करता, तो कुछ लोग करते हैं। नुकसान भी हमारा ज़्यादा हो गया था और उनका भी हो गया था, लेकिन हमारे हिसाब से तो कसूर उनका ही था। खैर फिर उसके प्रोसेस के हिसाब से ना फिर हमें थाने वगैरह एप्लीकेशन थी तो उस हिसाब से जाना पड़ा। खैर फाइनली मैं आपको यही बताऊं तो हमारा सारा राजीनामा हो गया था। ज़ाहिर बात है उनको पता था ना, हमारे उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो किसी के साथ भी नहीं था, ना उनका हमारे साथ, ना हमारा उनके साथ। तो खैर जी वो हमारा सुलह सफाई हो गई थी, कल ही ख़त्म हो गया था मामला। तो फिर हम लेट काफ़ी हो गई थी वहाँ से आते आते ना, तो आ चुके हैं। खैर फिर मैंने सुबह पट्टी शट्टी खोल ली है, देखा है
आँख का जख्म उसका, तो अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्वेलिंग वगैरह है, कुछ दिन 4-5 दिन तो मेरे ख्याल में इसको लग जाएंगे मज़ीद। तो ये बस हमारे साथ सीन हुआ था, मैंने कहा ये आप लोग को डिटेल बताऊं। तो आगे जो है हुआ क्या था, ये मैं एक छोटी सी वीडियो है जो हमने उस दिन शुरू की थी, वो मैं यहीं से शुरू करता हूं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं, उसको देख लीजिए कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है कि नहीं? वीडियो में खुश आमदीद भाई। सब सुबह सुबह नाश्ता करके नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ, नहा धो लिया और कपड़े भी चेंज कर लिए। और इधर हमारे जो बेगम है ना, सलाम दो भाई, हेलो। तो करने दो। अच्छा अच्छा जी, हमारे इधर बेगम सफाई सफाई कर रही हैं। और ये कल आपने वीडियो हमारी देखी थी, तो उसमें ना मैं बगैर बताया गया था कि तो आज ना हमारी बेगम फिर कह रही है कि भाई अब फिर जा रहा हूँ, आज फिर फिर गुस्सा चढ़ा चला है। मैंने कहा अच्छा चलो अब मैं बता के जा रहा हूँ ना। सुबह सुबह अब आपको गुस्सा किस बात का है? कहीं भी ना जाऊँ मेरी तरफ पूरी। अच्छा जी, खैर जी फाइनली मैं अभी निकल रहा हूँ फिर। यार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो सब लोग निकल रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में। उन्होंने कोई प्लाट का बड़े दिनों का रोला डाला हुआ है, तो लेना है। चलो मैंने कहा चल देख आते हैं। चाय पैसे हमारी बननी पड़ी है, लेकिन ठंडी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ। ये माल्टे यार आए थे हमें गिफ्ट सदाकत की तरफ से, तो ये माल्टे पड़े हैं भाई, सारे खा पी लेना। माल्टे भी नहीं बल्कि फ्रूटर हैं। चाय थोड़ी सी गर्म मैं कर लूँ। जवान भाई सब रेडी हो चुके हैं, चलो भाई बैठो जी। चल सुरेश आए तो झाड़ लो करो, आए तो झाड़ लिया कर। कैसा होता रात ही कपड़ा उते पाया होगा, नमी पाई खलोती है, सारा उते गारा बन गई। काफी कोई नहीं दोनों को पानी मारे आते। चलो जी भाई साहब जी, लैंड क्रूजर में बैठ चुके हैं। मेरी टीली गंदी हुई पई है भाई। हाँ कपड़ा शपड़ा मारेगा कर, बाकी तो जवान की जगह। लो जी भाई साहब फाइनली हम निकल चुके हैं। हमारे साथ हैं जनाब जी सदाकत, हमारे जो पायलट हैं, और मैं इनके साथ को पायलट हूँ। हम चौकीदार, ये पीछे सारे हमने चौकीदार बिठाए हुए हैं। सिक्योरिटी जरूरी है, सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, सिक्योरिटी साथ बैठी है। हाँ जी, आज की थोड़ा मूड है भाई साहब सारे दा? आज बस आप टूर ते जा रहे हैं। अच्छा हां ते टोपटेक सिंह दा टूर टोपटेक सिंह याद करेंगे खड़े गड्डी में बोल जाते। हाँ तो नहीं शाबाश। चलो जी, ये भाई साहब ने कोई प्लाट स्लाट देखना है ना? हाँ देख रहे हैं प्लाट स्लाट तो है मूड शूट के बस हमें टूर शूर ही है। टूर तो ला ही ली। अच्छा चलो जी भाई साहब, ये टूर शूर लगाते हैं अगर इनका मूड बना। मैं भी वैसे देख आता हूँ उनके साथ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ये लोग तो भाई देख के आए हैं और तरीके शरीफे बड़ी फूक रहे हैं कि ना जी बड़ी सोसाइटी है, ये है जी वो है जी। तो भाई चलो ना हम एक घर लेते हैं वहाँ पे, घर नहीं मतलब प्लाट देखते हैं जी, अब जाके हमें पसंद आता है कि नहीं आता है। कल थोड़ी चलाई यार तेरे नाल की करेंगे मैं दस ना, ये तेरे नाल बंद है, तेरी बेइज्जती की रख देना सारे हैं। ਲੈਂਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ अगर ये कुछ सुने, ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆਏ ये साइड पे भी ये गाड़ी को करता नहीं, जो ऐसे करे ऐसे करे और सीधी चला यार, कि में चला जाना है। ਜੰਪਾ अरे ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੰਜ ਜੰਪਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਉਣਾ यार ये नाल बड़ी बैड़ी होती है जिद मैं तो कलोकी वेखण लगा काल लोकी इस नाल तो अन्नी बाइक वाला ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ की हनी सिंह होई पई असी आना कुछ कर तू मेरे नाल चढ़े वदे हो, मालिक तो मैं आना ए सारे विच बैठे नौकरा तेरा ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਖਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। नहीं मैं तो आप चुप करके बैठा चढ़िया बैठा यार, चढ़िया तो रहो।
चलो भाई सब ये माल्टे छाल्टे का इलाका ही है सारा ना। अच्छा यहाँ पे सरसों भी काफ़ी ज़्यादा है। ये हानी सिंह हाँ जी, यहाँ तक हम माशाल्लाह से हंसते खेलते कूदते जा रहे थे। मतलब जैसे होता है ऐसे हंसा मजाक थे, हम चारों भाई इकट्ठे थे, खुशबाश आराम से सुकून से जा रहे थे। और फिर अचानक एकदम से ना सीन ही बदल गया, सारा सिनेरियो ही बदल गया। ये भाई साहब ये लगी है गाड़ी हमारी, और शीशा भी टूट गया है और ये इसकी ये हालत हुई है जी। और हमारी ये साइड है, यहाँ पे सारी ये कलर है, स्क्रीन है, काफ़ी सारा नुकसान हो गया गाड़ी का। और मेरी भाई साहब ये हालत है, बाकी तकरीबन सारे बच गए हैं और मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई साहब। और अभी ये हम इधर आए हैं सुजुकी वालों के पास। बस भाई साहब फिर गाड़ी हमने सुजुकी वालों को दी, वहीं से हम फिर सीधे मोटरवे पे इधर आ गए। हमने कहा यार घर हम इसको क्या ले जाएं, क्या वहाँ पे दिखावा बनाएं अभी, क्योंकि अब थोड़े से कंफ्यूज भी काफ़ी सारे थे। तो गाड़ी हमने वहाँ पे दे दी बनने के लिए, हम उसको बनाए भाई, अब लग गई है, अच्छा खासा नुकसान हो गया। अच्छा अब देख लें कि ना फ्रंट से लगी है ना बैक से लगी है, साइड से लगी है। चौक था, चौक के ऊपर हम रुके हैं और फिर हम रोड क्रॉस करने लगे हैं। हम मेन रोड पे थे, दूसरा एक चक है, एक चक में से ना एक रोड निकल के आती है, उस चौक के ऊपर चढ़ती है। वहाँ से एक तकदीर बस जैसे कहते हैं आई होती है ना, वहाँ पे वैसे मोटरसाइकिल वाला था, 3 बंदे थे, ठीक ठाक स्पीड में थे कि देख लें कि कितना वो स्पीड के साथ थे कि वो ऐसे लगे हैं आके ना गाड़ी में। तो ये हालत हो गई गाड़ी की ना, बस वो लगे हैं, फिर उनको भी काफ़ी चोटें आ गई, ज़ख़म आ गया। उनमें से एक जो मेन चलाने वाला था उसको फ्रैक्चर भी हो गया। तो इस तरह सारी ना कॉम्प्लिकेशन भाई सब बढ़ गई। हम बड़े परेशान थे, कंफ्यूज थे। फिर हम वहाँ से सीधे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से ये पट्टी शट्टी कराई, स्टिचिंग वगैरह करवाई, और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल के गए शोरूम पे, वहाँ पे गाड़ी दी। फिर रात को हम वापस आए घर, और फिर घर वालों को बताया। हमने घर वालों को भी कोई सीधी बात नहीं बताई थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे कि घर वाले भी ऐसे परेशान हो जाएंगे। फिर अल्लाह का ये करना हो कि सब महफूज रहे। बस ये छोटे मोटे आ गई, हमें भी आ गई, उनको भी आ गई। तो बस ये वाला सीन बना, पता नहीं क्या लगा है, वो सब कहते नज़र लग गई, ये हो गया वो हो गया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो नसीब में हमारे था और जो होना था वो हो गया। नुकसान गाड़ी का ठीक ठाक हो गया, तकरीबन आपके सामने एक साइड बिल्कुल ही ख़त्म है, वो सारी चेंज करवानी पड़ेगी। नई गाड़ी थी अभी, तो वो कहते हैं चाह शाह भी पूरे नहीं हुए थे बेचारे के ना। हम उसका हंसी मजाक करते जा रहे थे, और बड़े स्लो जा रहा था, ये गाड़ी बड़ी स्लो चलाता है। और हम उसको वैसे भी मतलब उसको तंग तो वैसे कर रहे थे, लेकिन बड़ा स्लो था। लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट है वहाँ पे तो हम खड़े हुए हैं, एकदम रुक गए हैं बिल्कुल ना, बस रुके हैं, फिर चलने लगे हैं। हम अभी चले ही नहीं हैं तो बाकी ठा हो गई है, इसी साइड से आके लग गया। ये वाला सीन हुआ था, मैंने कहा आप लोग से शेयर कर दें। तो ये अब आप भी तो जानते मज़ीद मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। फिर वो दूसरा प्रोसेस बढ़ गया जी, उधर से कोई उन्होंने जो एप्लीकेशन वगैरह दी उसका प्रोसेस बना, फिर जाके उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जी, वो वाला भी सीन का अलग बन गया। खैर जस्ट दे दुआ में याद रखें, जिस दुआओं के साथ अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।